चपाती, फुल्का या रोटी जो भी बोला जाए, नो मील इज कंप्लीट विदाउट इट। इंडियन हाउस होल्ड हो या इंडियन कुजीन इन टोटल, रोटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का। हमारी बेसिक नीड्स को भी रोटी, कपड़ा और मकान फ्रेज से डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम जानते हैं कि रोटी इंडियन के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे भी खा लो, इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी। क्या आपने सोचा है कि ये रोटी कहाँ से आई? आइए जानते हैं। रोटी ट्रेडिशनली एक व्हीट फ्लैट ब्रेड होती है। अगर आप यूपी और बिहार की रोटी का ट्रेंड देखें तो ज्यादातर रोटी मोटी और छोटी मिलती है, मोटी यानी 3 to 4 mm। बट अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटका जाते हैं तो वहाँ पे रोटी पतली और थोड़ी बड़ी मिलती है, 1 to 2 mm, और साइज भी बिटवीन 8 to 9 इंचेस। पंजाब बेल्ट में नान और खमीरी रोटी देखने को मिलती है, जिसको आप टर्किश ब्रेड की बहन बोल सकते हैं। रोटी अगर मटेरियल पे डिवाइड की जाए तो वो या तो आटे की हो सकती है, बेसन की हो सकती है, ज्वार की हो सकती है, बाजरा या मक्का की हो सकती है। और अगर बेकिंग प्रोसेस पे किया जाए तो तवा, तंदूर या तली हुई रोटी को हम पूरी बोलते हैं। लेवनिंग प्रोसेस पे किया जाए यानी खमीर उठाने की प्रोसेस पे तो खमीरी रोटी और सादी रोटी। अब अगर लेवेंड या खमीर उठाई हुई रोटी, नान, कुलचा या खमीरी रोटी को देखा जाए तो उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और कल्नरी कनेक्शन टर्की और पर्शिया से देखा जा सकता है। पुराने टाइम पे टर्की और पर्शिया से हम सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। अब अनलेवेंड रोटी है, जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है जो घरों में बनती है, उसको देखा जाए तो वैसी रोटी हमें ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है। ईस्ट अफ्रीका भी ट्रेड रूट पे था तो हमारा कल्नरी एक्सचेंज बहुत आसान था उनसे, तो हो सकता है कि रोटी वहां से आई। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं कि हड़प्पा कल्चर में भी यूसेज ऑफ व्हीट, बाजरा, मिलेट के ट्रेसेस मिलते हैं, और रामचरितमानस में भी रोटी के एविडेंस मिलते हैं। भाव प्रकाश भाई भारत मिश्रा, जो कि 16th सेंचुरी में लिखा गया था, उसमें और वैष्णव टेक्स्ट में भी महावेंद्रपुरी लॉर्ड गोपाला को रोटी खिलाते हुए दिखे। आयुर्वेदा, जो कि रोटी को वैदिक पीरियड में ले जाता है, उसमें भी पुर्दोदशा, जहाँ से पटाहा और परोटा यानी स्टफ्ड रोटी वर्ड का ओरिजिन होता है, जो कि यज्ञ के टाइम पे ऑफर की जाती थी। अनी अकबरी 16th सेंचुरी के राजा को भी रोटी बहुत पसंद थी, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। और अकबर को रोटी घी और नमक या चीनी के साथ पसंद थी, जो हम में से बहुतों को पसंद होती है। और इस टाइम पर पाम साइज रोटी यानी 5 से 6 इंच की रोटी सबकी फेवरेट थी। चपाती ब्रिटिश लोगों को भी बहुत पसंद थी। ब्रेकफास्ट में गरम गरम रोटी पे बटर लगा के खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जो उनकी नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेड को रिप्लेस करता था। पर ब्रिट्स को रोटी ने परेशान भी बहुत किया है। चपाती मूवमेंट, जो कि 1857-58 में हुआ था, जिसमें कई न्यूज़पेपर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि हजारों की संख्या में मिस्टीरियस तरीके से रोटियां एक गांव से दूसरे गांव पास की जा रही हैं। एक आदमी जंगल से आता और गांव के चौकीदार को रोटी से भरा हुआ एक बास्केट दे जाता और बोलता और रोटी बनाओ और आगे बढ़ाओ दूसरे गांव में। ब्रिट्स एकदम अचरज में आ गए थे जब ऐसे इंसिडेंसेस दिल्ली, गुड़गांव, अवध, रोहिलखंड और आगरा में सुनाई देने लगे। मूवमेंट इफेक्टिव था या नहीं वो डिबेटेबल है, पर रोटी एक मिस्टीरियस फ्रीडम सिंबल की तरह भी हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हो गई। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी को भी रोटी बहुत पसंद थी, और कुंवर सिंह की गुरिल्ला फाइट की टोली में भी सब अपनी रोटी का इंतजाम करके चलते थे। चपाती की पॉपुलैरिटी का सबूत हमको 1574 की बिक्रमी श्री गुरु नानक देव जी के एक प्रसंग में भी सुनाई पड़ता है। जब गुरु नानक जी अपने डिसाइपल बाला और मर्दाना के साथ मणिकर्ण जा रहे थे तो बाला और मर्दाना को मणिकर्ण जाते हुए भूख लगी, तो गुरु नानक ने उन्हें बोला कि पत्थर उठाओ और तुमको एक हॉट स्प्रिंग मिलेगा, उसमें तुम रोटी बना लो। जब बाला और मर्दाना ने उस हॉट स्प्रिंग में रोटी डाली तो रोटी डूब गई, विच इज नेचुरल, और कुछ मिनट बाद वो रोटी तैर के ऊपर आ गई सरफेस। उन्होंने चेक किया तो रोटी पूरी पकी हुई थी, तो बोलते हैं कि ये पहली पूरी थी। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि रोटी कहाँ से आई, पर हम सब अब ये जानते हैं कि हमारी रोटी कितनी स्पेशल है। आई लाइक माई रोटी एज अ रोल। आपको अपनी रोटी कैसे पसंद है? अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।